हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में और कौन से मटेरियल एज ए एडमिक्सचर्स यूज होते हैं उसका एक समरी देख लेते हैं। तो बेसिकली एडमिक्सचर्स वो मटेरियल होते हैं अदर देन द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट की सर्टन प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं या मॉडिफाई करते हैं इन अ सम पॉजिटिव मैनर। सो विल सी द समरी ऑफ। अब हम मेजर टाइप्स के एडमिक्सचर्स, कौन से मटेरियल एज ए एडमिक्सचर यूज होते हैं और उसके पर्पस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडमिक्सचर है उसे बोला जाता है प्लास्टिसाइजर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। तो उसमें जो मेजर मटेरियल यूज होते हैं वो लिग्नोसल्फेट, पॉलीग्लाइकोल एस्टर, एसिड ऑफ हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये सब मटेरियल जब हम एज अ पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट अदर देन वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट्स ऐड करते हैं तो वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी एंड फ्लोएबिलिटी बढ़ा देता है विदाउट अफेक्टिंग वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट दो इट विल बी इंक्रीजिंग इट्स वर्केबिलिटी। सो नेक्स्ट इज सुपर प्लास्टिसाइजर। तो उसे बोला जाता है हाई रेंज वाटर रिड्यूसर। मतलब ये प्लास्टिसाइजर से भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी। तो जो मेजर मटेरियल यूज होते हैं सल्फोनेटेड मेलानाइन, फॉर्माल्डिहाइड कंडेंसेट SMF बोलते हैं जिसे, सल्फोनेटेड नेप्थेलिन, फॉर्माल्डिहाइड कंडेंसेट SNF, देन मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट MLS। उसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल यूज हो सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया वो ये हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्केबिलिटी बढ़ा देते हैं एंड ईज ऑफ प्लेसमेंट बहुत ही बढ़ जाता है ऑफ अवर कॉन्क्रीट। सो ये पानी का जो वाटर कंटेंट है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है एंड एज द वाटर कंटेंट रिड्यूसेस उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सो जनरली इट इज़ यूटिलाइज्ड इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। नेक्स्ट इज रिटार्डर और रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स। रिटार्डर मतलब किसी भी चीज़ का स्लो डाउन करना। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्लो डाउन करने की, वो केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। तो जब भी सीमेंट में वाटर हम डालते हैं तो केमिकल प्रोसेस होता है जिसे हाइड्रेशन बोला जाता है, जिससे हाइड्रेट्स बनते हैं। तो अगर हमको यही प्रोसेस स्लो डाउन करना है तो हम रिटार्डर डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट काफ़ी टाइम तक प्लास्टिक एंड वर्केबल कंडीशन में रहता है। सो फॉर लॉन्गर पीरियड इफ़ यू वांट कि आपका कंक्रीट वर्केबल रहे तो आप रिटार्डर्स ऐड करोगे। सो मेजर जो मटेरियल यूज होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, देन स्टार्च, सेल्यूलोज प्रोडक्ट्स, देन सुगर, लिग्नोसल्फोनिक एसिड एंड देयर सॉल्ट, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर सॉल्ट। ये सब मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं एज अ रिटार्डर। तो रिटार्डर आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग में, जहाँ पे हमको काफ़ी देर तक हमारा जो कॉन्क्रीट है वो वर्केबल रखना है। एंड ऐसे सभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे ज़्यादा देर तक हमको वर्केबिलिटी रखनी है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, वहाँ पे हम रिटार्डर्स यूज़ कर सकते हैं बाय स्लो डाउन द हाइड्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटर। जैसे रिटार्डर केमिकल प्रोसेस को स्लो डाउन करता है तो एक्सेलरेटर उसे एक्सेलरेट करेगा, मतलब जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है उसको फास्ट करेगा इन द अर्ली ड्यूरेशन। सो इट इज़ यूजफुल फॉर टू एक्सेलरेट द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो हर जगह पर यूज़ हो सकता है जहाँ पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग टू रिड्यूस द डैमेज ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन, देन रोड रिपेयर वर्क है, या फिर पेमेंट है, या फिर जहाँ पे हम प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन करते हैं इन फैक्ट्री, एंड ऑल्सो फॉर द पर्टिकुलर फॉर्म वर्क, अगर हमको जल्दी कहीं और यूज़ करना है तो हर जहाँ पे फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन करना है हम ये यूज़ कर सकते हैं बाय डेवलपिंग द अर्ली रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो उसमें हम मटेरियल यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्यूबल कार्बोनेट, सिलिकेट, फ्लूओसिलिकेट, ट्राइथिनोलेमाइन एंड सोडियम थायोसाइनेट। ये सब मटेरियल्स हम एज ए एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन हम कर सकते हैं इन द अर्ली स्टेजेस। नेक्स्ट है पॉजोलॉनिक और मिनरल एडमिक्सचर्स। तो उसमें डिफरेंट पॉजोलॉनिक मटेरियल यूज़ करते हैं लाइक फ्लाइस, सिलिका फ्यूम, GGBS दैट इज ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लैग। सो फ्लाइश का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। तो जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट COH2 जो हाइड्रेट्स बनते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रेशन का, तो COH2 जो ड्यूरेबिलिटी एंड परमिएबिलिटी में इफेक्ट करता है, तो उसके साथ रिएक्ट करते वो सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और उसको ज़्यादा देर तक मॉइस्चर चाहिए क्योंकि वो रिएक्ट करता है।
सो उसका रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए जहाँ पे भी पानी उसको अवेलेबिलिटी है वहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा एडवांटेजसली हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ जनरली यूटिलाइज फॉर द अंडर वाटर स्ट्रक्चर सच एज डैम, जहाँ पे उसको कंटिन्यूस मॉइस्चर एंड लॉन्गर क्योरिंग पीरियड मिल सकता है। नेक्स्ट इज सिलिका फ्यूम। तो सिलिका फ्यूम नॉर्मली उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एंड उसकी वजह से वो हाई स्ट्रेंथ एंड हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देन GGBS। सो GGBS नॉर्मली हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करता है एंड इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो जहाँ पे भी एग्रेसिव एनवायरनमेंट है, जहाँ पे एसिड अल्कलीज एंड सल्फेट अटैक वगैरह होने का चांस है, वहाँ पे हम GGBS यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर ऑल द डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। तो उससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि हम वेस्ट मटेरियल जो लैंडफिल में जा रहा था उसको हम एज एन एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। सो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स में जो एयर एंटर की जाती है इंटेंशनली, सो उसकी वजह से टाइनी एयर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो बाय एडिंग दिस मटेरियल यू कैन हैव द एंट्री ऑफ द tiny air bubble you can produce, that is natural wood resin, synthetic detergent, benzol resin, animal and vegetable fats and oils। so ये सब जब हम ऐड करते हैं तो tiny bubbles produce होते हैं, thousands of tiny bubble, and that will modify the different properties of concrete like improve the freeze and thaw resistance। means freezing होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड द थॉ मीन्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू मेल्ट होता है। तो उसकी वजह से जो क्रैक वगैरह डेवलप होता है वो सब कम करता है। देन रिड्यूसेस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, देन इट ऑल्सो डिक्रीजेज द परमिएबिलिटी, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, मतलब एग्रेसिव एनवायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट एनहांसेज द वर्केबिलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस टाइनी एयर बबल्स। सो दीज आर ऑल एडमिक्सचर्स दैट वी कैन ऐड in our concrete at the time of batch mixing other than normal ingredient, and we can utilize as per the कंस्ट्रक्शन कंडीशंस। कहाँ पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, कहाँ पे हमको लेटर स्ट्रेंथ चाहिए, कहाँ पे हमको एग्रेसिव एनवायरनमेंट में कंक्रीट यूज़ करना है, तो वो सब कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग मटेरियल हम बैच मिक्सिंग में ऐड करके उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसे एडमिक्सचर्स बोला जाता है। सो दिस इज़ द रेफरेंस बुक दैट आई हैव यूज्ड टू प्रिपेयर दिस लेक्चर। सो आई होप दैट ये लेक्चर आपको यूजफुल हुआ हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब करें मेरी चैनल अगर नहीं की है तो। थैंक यू सो मच।